जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जोगा चीमा आंटी जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इसमें आंटी जी बताती हैं 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। संगत जी, मैं चकित रह गई, क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं पुकारता था। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है। मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठ रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे पर आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए यह सब किया है। आज तक मुझे वह याद है। संगत जी, 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा था और पिछले 30 वर्ष में मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 10 मिलीलीटर तक स्टेरॉइड गोलियां खाती थी। फलस्वरूप समस्या हो गई थी। मेरी पाचन क्रिया अतिशीर्ण थी और उदर रोग एवं अन्य संबंधित रोग उत्पन्न हो गए थे। अस्थमा और स्पॉन्डिलोलाइसिस के लिए अक्सर हॉस्पिटल में समय व्यतीत करना पड़ता था। संगत जी, गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त हो गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी औषधि या तप के हुआ। केवल लंगर प्रसाद और आस्था से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए कीमती मशीन ली थी। व्यवसाय में अड़चनें थी और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे। अतः कठिनाइयां मुंह पसारे खड़ी थीं। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे। ऐसा लगा जैसे हमें गुरुजी ने उनसे मिलवाया था। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। संगत जी, मेरा अगला सत्संग संगीत के स्वर में कैसे गुरुजी ने हमारी मदद की। एक अवसर पर एक पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए आई थी। गुरुजी ने अब मेरे पति को उनके कार्यक्रम रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठने का आदेश दिया। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के बाद गुरुजी ने रिकॉर्ड किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यंत्र ने बताया कि कोई गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह रिकॉर्डिंग का कार्य संभालेंगे। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने रिकॉर्ड किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। संगत जी, मेरा अगला सत्संग उपचारात्मक स्पर्श। यद्यपि गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनाते हैं, आवश्यक यह है कि उन्हें कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाएगा।
वह 8 वर्ष की आयु से माइग्रेन से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे यह पीड़ा प्रारंभ हो गई। लंगर होने के समय गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ दी। संगत जी, उसने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने 2 चपातियाँ और दी। उसमें से उसने एक खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली। शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी अधिकतर पीड़ा समाप्त हो चुकी है, केवल 10% शेष है। गुरुजी हंसकर बोले कि यदि वह चौथी चपाती भी खा लेती तो उसका रोग पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता। वह अचंभित रह गई क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उसने चपाती छिपाई थी। संगत जी, मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं और गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वे मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के पेट पर रखे और कहा कि उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया है। मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे पिता के मूत्र में रक्त आ रहा था और उन्हें चिकित्सालय में प्रवेश कराना पड़ा। चिकित्सकों ने मूत्राशय के कर्कट रोग का परिणाम निकालकर उनकी चिकित्सा शुरू कर दी और उसमें उनकी शल्य क्रिया करी गई। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके कर्कट रोग का कभी पता नहीं चलता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगाने से पूर्व ही उनका उपचार कर दिया था। संगत जी, एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले नहीं थे का उपचार कर हमें भाव विह्वल कर दिया। हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर एक पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह हमारे घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर तृतीय श्रेणी के कर्कट रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने चिकित्सालय जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि ना उसने इससे पहले गुरुजी के बारे में सुना था, ना ही उनको जानती थी। मैंने गुरुजी का एक छोटा स्वरूप उसे दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने वह संभवतः अपने पिता की कमीज की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया, जैसे मैंने उनको कहा था। उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी, पर अगले दिन उनमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में ही वह हॉस्पिटल से घर आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींचकर बाहर निकाल दिया था। संगत जी, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वह संगत में आए, उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया संगत जी, तो मैंने उन्हें गुरुजी को धन्यवाद करने को कहा। संगत जी, मेरा अगला सत्संग कि गुरुजी मेरे बच्चों को अमेरिकी बच्चे कहते थे, उसका क्या मतलब था। पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमेरिकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की भी कोई ऐसी रुचि नहीं थी, ना ही कोई ऐसी योजना थी, परंतु वे तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा बेटा कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिल गया है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में बहुत सहायता करी। संगत जी, उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्या दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और आध्यात्म दिया है। इससे हम जीव और परम के अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपा से परिपूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग नीरा ओबराय जी का है। इसमें आंटी जी बताती हैं, 1995 में स्वीडन में 13 साल रहने के बाद मैं स्वदेश वापस लौटने पर गुरुजी के यहाँ यात्रा करने गई। उस समय से गुरुजी के हर दर्शन का अवसर आशीष से परिपूर्ण है।
एक यादगार घटना है। जब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना आरंभ किया, मैं शांति और स्थिरता की खोज में थी। मैंने सुना था कि गुरुजी ने कैंसर, हृदय रोगी और अन्य असाध्य रोगों से अपने भक्तों को मुक्त किया है। एक अवसर पर मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। संगत जी, बचपन से ही मुझे विसर्ग रोग था। कोई औषधि सफल नहीं हुई थी। हर बार जब वह होता था, मुझे चिकित्सक कॉर्टिजोन दिया करते थे। संगत जी, मेरे हाथ खुरदरे हो गए थे। एक बार गुरुजी की संगत में बैठे हुए मैं सोच रही थी कि मेरे हाथ तो इतने कर्कश हैं, यदि गुरुजी ने कभी मुझे अपने चरण कमल दबाने को कहा तो मैं क्या करूँगी। कुछ सप्ताह में मुझे आभास हुआ कि मेरा शरीर और मेरे हाथ साफ हो गए हैं और शीघ्र ही मेरा उपचार हो चुका था। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे बड़े भाई, जो कश्मीर में सेना में सेवारत हैं, उनको आने को कहा। मेरे भाई गुरुजी को कभी नहीं मिले थे। अगली बार जब वे दिल्ली आए, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी महीने वे वापस कश्मीर चले गए और उनकी बाह में एक आतंकवादी की गोली लगी। गुरु कृपा से उनकी जान तो बच गई थी, बस थोड़ा बहुत उन्हें चोट लगी थी। एक बार गुरुजी ने मुझे अपने एक स्वरूप देकर उसे सैन्य कक्ष में लगाने के लिए कहा। बचपन से मेरे कमरे में शिव भगवान का चित्र रहता है। आज भी मेरे जीवन में कोई समस्या, शंका या सुख के अवसर आते हैं, मैं सदा उन्हें गुरुजी के साथ बांटती हूँ और गुरुजी ने सदा मुझे उत्तर दिए हैं। संगत जी, जब मैं दिल्ली से बाहर होती हूँ तो उनकी कमी का आभास होता है। गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं और आज मुझे गुरुजी में इतनी आस्था है कि मेरे आसपास की सब वस्तुएं उनकी याद दिलाती हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दिया है। मेरे दोनों बेटे, जिन्हें गुरुजी ने आशीर्वाद देकर अमेरिका भेजा है, उनके भक्त हैं। उन पर केवल आस्था बनाए रखने से हमें सदा हर पल उनकी कृपा प्राप्त होती है। मेरे लिए गुरुजी परमेश्वर है, जिन्होंने मेरी योग्यता और आवश्यकता से अधिक दिया है। गुरुजी, इस दया के लिए हम आपको नमन करते हैं। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग कामनी कौशिक आंटी जी का है। एक महिला संगत की हालत बहुत खराब होती जा रही थी और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। एक रात वो अचानक बेचैनी महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में से जोर से चीखें निकल रही हों। संगत जी, डॉक्टरों और नर्सों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला और उसके पति को गुरुजी में पूरा विश्वास था, पर वे परेशान थे। वो महिला ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, पर इशारे से उन्होंने अपने पति को गुरुजी की एक सफ़ेद चोले में स्वरूप उनको देने को कहा और उस स्वरूप को उसने सीने पर रखा। और फिर वो कहती है कि गुरुजी के निर्देश अनुसार उनकी एक पीले चोले में स्वरूप अपने हृदय पर रखा। तब तक किसी चिकित्सक को यह समझ नहीं आया था कि उन महिला का हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन गुरुजी उन महिला की रक्षा के लिए पहुंच गए थे। उन महिला को सांस लेने के साधन पर डाला गया और इनके इको और ईसीजी टेस्ट कराए गए, जिससे पता चला कि उनका हृदय बहुत खराब हालत में था। जरूर गुरुजी ही ने डॉक्टरों को निर्देश दिया होगा कि वह ये सब टेस्ट कराएं, क्योंकि जितने दिन वह महिला अस्पताल में रहती थी, डॉक्टर उनका रोग निर्णय नहीं कर पाते थे। कुछ समय बाद वह अपने आप सांस ले पा रही थी और गुरुजी की कृपा से 1 हफ्ते के अंदर वह डिस्चार्ज भी हो गई। डिस्चार्ज से पहले उन महिला को एहसास हुआ कि गुरुजी की सफ़ेद चोले में जो स्वरूप था वो मिल नहीं रहा था। उन्होंने लॉन्ड्री विभाग से भी पता किया, पर वे भी कुछ नहीं जानते थे। वो महिला बहुत परेशान हो गई, पर घर तो जाना ही था। अगली सुबह जब वह उठी तो उनको ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ पर कुछ चिपका हुआ था। वह गुरुजी की स्वरूप था। गुरुजी की कृपा तो देखिए, अस्पताल में नर्सों ने उनके कपड़े बदले थे। घर आकर उन महिला ने अपने कपड़े बदले, फिर भी गुरुजी का स्वरूप किसी को नजर नहीं आया था। अपनी संगत के साथ
ऐसे रहकर गुरुजी ने जरूर उनका कल्याण किया होगा। गुरुजी हम सबसे प्यार करते हैं, हमें बस पूर्ण समर्पण करने की ज़रूरत होती है। गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, हमें बस पूर्ण समर्पण के साथ उनके द्वार पर जाकर खटखटाना होता है और वे हमारी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग मनजीत सिंह अंकल जी का है। मनजीत सिंह एक बेफिक्र सरदार के लिए धर्म कोई खास मायने नहीं रखता था, इसलिए जब एक दोस्त उसे गुरुजी से मिलवाने के लिए चंडीगढ़ ले गया, उसने सोचा कि बस जल्दी से उनके दर्शन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए। इसके विपरीत वह ज़मीन पर 3 घंटे बैठा रहा, अपनी पीठ की तकलीफ से परेशान हुए बिना। संगत जी, अंकल जी कहते हैं गुरुजी के शांतिदायक प्रभुत्व से वह बहुत प्रभावित हुए। मनजीत सिंह कहते हैं कि उनकी उपस्थिति में शांति की हुकूमत होती है और उनकी अंदरूनी शांति की भेंट से मैं खुद को दूर नहीं रख पाया। मनजीत सिंह अंकल जी के लिए अभी हैरान कर देने वाली और भी कई चीज़ें बाकी थी। गुरुजी उनसे बोले कि वह उसकी राह देख रहे थे, इकबाल सिंह के बेटे की। गुरुजी बोले कि वह मनजीत के पिता से सालों पहले मिले थे, जब मनजीत छोटा था। गुरुजी कैसे जानते थे कि मनजीत इकबाल सिंह अंकल जी का बेटा है? यह अभी भी एक पहेली है। वह जानते थे कि डायबिटीज़ की वजह से मनजीत अंकल ने विस्की छोड़ दी थी और उन्होंने मनजीत अंकल को 1 हफ्ते में 2 पैक विस्की पीने के लिए कहा। वे डायबिटीज़ के रोगी को विस्की पीने को कह रहे थे, परंतु मनजीत अंकल अब डायबिटीज़ का रोगी नहीं रहा था। आगे होने वाले परीक्षण से यह स्पष्ट हो गया था, मेरी ब्लड शुगर की परेशानी मानो हवा में गायब हो गई। संगत जी, बस ऐसे ही और मेरी स्लिप डिस्क की परेशानी भी ऐसा लगता था मानो मुझे ये परेशानी कभी थी ही नहीं। आगे और भी बहुत कुछ होना था। मनजीत अंकल के दूसरे बेटे ने इलाहाबाद में कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन दिया था। हफ्ते निकल गए और स्वीकृति की चिट्ठी अभी तक नहीं आई। संगत जी, मैं बेचैन हो रहा था और बेटे के एडमिशन के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। मेरा बेटा गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने बेटे को एक 5 तोले का तांबे का कड़ा पहनने को कहा। ठीक उतने वजन का कड़ा हमने पूरे शहर में ढूंढा, अंत में हमें वो मिला। अगले दिन कोरियर से चिट्ठी आई जिसमें मेरे बेटे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जब हम वहां गए तो हमें पता चला कि दिल्ली जोन की मेरिट लिस्ट में उसने टॉप किया था। मेरे बेटे का मानना है कि यह गुरुजी ने किया और वह बिल्कुल सही है, ऐसा मनजीत का कहना है। मनजीत अंकल के बहनोई जो कि पटियाला में रहते हैं की आंखों की रोशनी जा रही थी। उनकी आंखों की तरल पदार्थ सूख गया था। मनजीत अंकल उन्हें गुरुजी के पास लेकर आए और गुरुजी ने उन्हें टॉफ़ी प्रसाद दिया। वो टॉफ़ी खाने के लिए मुझे मेरे बहनोई को मनाना पड़ा। मैं खुश हूँ कि मैंने ऐसा किया क्योंकि 1 हफ्ते में उनकी आंखों की रोशनी में सुधार आया। मनजीत अंकल बताते हैं उनके बहनोई ने पटियाला से फ़ोन करके उनको बताया कि उसके चिकित्सक ने निश्चित रूप से कहा है कि उनकी आंखों की रोशनी सामान्य हो गई है और वह भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा चमत्कार कैसे संभव हुआ, लेकिन हमें पता था कि ये चमत्कार केवल गुरुजी के आशीर्वाद के द्वारा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।